अपना अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्लीज आप सब लोग म्यूट पे कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले भगवान शिव का नाम स्मरण, मंदिर के सभी देवताओं को वंदन करते हुए आज का प्रवचन हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग दो हाथ जोड़ के भगवान गणपति से आरंभ करके सभी देवताओं का मन में नाम स्मरण कीजिए। शिव जी को प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज के दिन हम आपका प्रवचन सुन रहे हैं, आपकी कथा सुनेंगे, आपके विवाह के रिलेटेड प्रवचन होगा। तो हे प्रभु, आज का जो भी सत्कर्म कर रहे हैं पहले से ही हम आपके चरणों में वो निवेदन करते हैं। तो दो हाथ जोड़ के मंदिर के सभी देवी देवताओं का मन में नाम स्मरण कीजिए। ओम गंगणपतये नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरु, वंदे जगत्कारण, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरा, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वह्निनयना, वंदे मुकुंद प्रिया, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदा, वंदे शिवां शंकरां। ओम शांब सदाशिवाय पंचवक्त्र परमेश्वराय श्री पार्वती प्राणवल्लभाय मृत्युंजयाय भगवते श्री महारुद्राय नमः। अनुज्ञानार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। मैं पंडित ब्रिजेश रावल, हिंदू एंड जैन टेम्पल ऑफ लास वेगास से बोल रहा हूं। आज के प्रवचन में आप सभी का स्वागत है। एवरी वेडनेसडे शाम को 6 बजे अलग अलग विषयों के साथ प्रवचन के माध्यम से हम लोग मिलते हैं। तो आज का प्रवचन का हमारा विषय है शिवरात्रि का महत्व क्या है। दूसरा विषय है भगवान शिव जी की घर के अंदर पूजा कैसे की जाती है। और तीसरा विषय है शिवरात्रि के दिन जो भगवान शिव और शक्ति का लग्न हुआ था, शादी हुई थी, तो भगवान के शिव विवाह के ऊपर आज हम प्रवचन करेंगे। आप सबको मेरी विनती है, जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हो, सब लोग अपना अपना इंस्ट्रूमेंट म्यूट पे कर दीजिए, जिसके कारण आपके या आपके आसपास का जो भी आवाज है वो दूसरे को सुनाई न दे और प्रवचन में किसी को रुकावट ना आए। तो आज भगवान शिव जी के विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, शिवरात्रि की। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि भगवान शिव जी की जो शिवरात्रि है उसका महत्व क्या है, वो कब आती है। आप लोगों का आई थिंक यहाँ एक रेनू जी करके है, तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट जो है वो म्यूट पे कर दीजिए। और यहाँ और किसी का नाम सुनाई नहीं देता, मगर जो भी है प्लीज अपना इंस्ट्रूमेंट म्यूट पे कर दीजिए।
जो भी लोग ज्वाइंट हो रहे हो उनकी मेरे से विनती है कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट जो है स्क्रीन के ऊपर टच करोगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा म्यूट, तो प्लीज अपना इंस्ट्रूमेंट म्यूट कर दीजिए जिससे आपकी आवाज दूसरे को ना आए। तो भगवान शिव जी की जो रात्रि है उस रात्रि को कहते हैं शिव रात्रि। तो पहले महाशिवरात्रि के विषय के ऊपर हम चर्चा करें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि भगवान शिव जी की जो शिवरात्रि है वो साल में कब आती है और कितनी बार आती है। तो टोटल 12 महीने जो है वो 12 महीने के अंदर 2 विभाग है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। यानी संस्कृत कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट डे से लेके फुल मून तक का जो 15 दिन है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, और फुल मून का जो नेक्स्ट डे है वहां से लेके अमावस्या यानी ब्लैक मून वहां तक का जो दिन है उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो हर महीने 15-15 दिन जो 2 होते हैं, 2 भाग, उसके अंदर जो 13 नंबर का जो डे है उसको कहते हैं त्रयोदशी, और वो त्रयोदशी का दूसरा नाम है शिवरात्रि। ज्यादातर प्रचलित है कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि। महीने में 2 प्रकार की शिवरात्रि आती है, शुक्ल पक्ष की शिवरात्रि और कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि। यानी पहले के जो 15 दिन है उसमें से 13 नंबर का जो डे है 13वां दिन उसको कहते हैं संस्कृत में त्रयोदशी, तो वो भी शिवरात्रि का एक पर्व है। दूसरा कृष्ण पक्ष का जो 13 डे है उसको भी कहते हैं त्रयोदशी और उसका नाम भी है शिवरात्रि। उसी समय प्रदोष भी आता है। तो ये सब अलग अलग प्रकार के नाम है, मगर शिवरात्रि जो है वो एवरी मंथ 2 बार आती है। तो साल में हुई टोटल 24 शिवरात्रि, मगर सबसे बड़ी शिवरात्रि जो है उस शिवरात्रि का नाम है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का अर्थ ये भी है कि सबसे बड़ी शिवरात्रि। दूसरा अर्थ, माघ मास के अंदर संस्कृत के जो टोटल 12 मंथ है उसके अंदर कार्तिक, मार्गशीर्ष ऐसे जो 12 मंथ्स है उसके अंदर माघ मास है। वो माघ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी उसको हम सेलिब्रेट करते हैं महाशिवरात्रि। तो साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है। कौन से दिन? तो माघ मास, कृष्ण पक्ष और उसका 13 डे, उस दिन को हम कहते हैं महाशिवरात्रि। अब महाशिवरात्रि के दिन ज्यादातर लोगों के मन में ये विचार होता है कि जैसे जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन, रामनवमी वो भगवान रामचंद्र का जन्मदिन, तो भगवान शिव जी का जन्मदिन वो है महाशिवरात्रि। वो गलत बात है। भगवान शिव का ना तो कोई जन्म है ना तो कोई मृत्यु बताया है। शास्त्रकारों ने कहा है अजन्मानो लोका किमय वयवंतोपि जगता। हे प्रभु, हे भगवान शिव, आप अजन्मानो लोका, आपका तो ना कोई जन्म है ना तो कोई मृत्यु है। तो महाशिवरात्रि वो भगवान शिव जी की बर्थडे नहीं है, उनका जन्मदिन नहीं है। तो महाशिवरात्रि का पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं? महाशिवरात्रि का हर एक के मन में, हर एक हिंदुओं के मन में एक प्रकार की आस्था क्यों है? सब लोग शिव जी के दर्शन करते हैं, उस दिन फास्टिंग रखते हैं, उस दिन भगवान शिव जी के मंत्र के जाप करते हैं। तो महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? तो सबसे पहले वो विषय के ऊपर
मैं आज आपको थोड़ा प्रवचन करूंगा। तो शिवरात्रि जो है वो जो आध्यात्मिक साधक है, जिनको ना तो भौतिक सुख चाहिए, ना तो अन्य प्रकार का किसी भी प्रकार का सुख की अपेक्षा न हो, केवल आध्यात्मिक ज्ञान उनके जीवन में चाहिए, ऐसे जो भगवान के साधक है, ऐसे जो शिव भक्त है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है वो है महाशिवरात्रि। भगवान ने 3 प्रकार के पथ दिए हैं, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। जिसको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, जिसको भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम, पूजा, जप, हवन, उपवास, ये सारे मार्ग के द्वारा भगवत चरण की प्राप्ति करनी है, उस पथ को कहते हैं आध्यात्मिक मार्ग। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे साल में 365 डेज जो है, उसमें सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जिसके कारण साधकों के लिए, उपासना करने के लिए, शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए यह दिन चुना गया है? तो उसका अर्थ यह है, भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो उसमें सृष्टि के ऊपर सारा ऊर्जा यानी सारी एनर्जी का स्तोत्र जो और बढ़े, खास करके पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का नाश करने के लिए एक दिन तय किया, और वो दिन है महाशिवरात्रि। तो भगवान ने जब ब्रह्मांड की रचना की, सूर्य, चंद्र, 27 स्टार यानी नक्षत्र, योग, करण, राशियां, ये सारा भगवान ने ब्रह्मांड के अंदर जब बनाया, तो वो ब्रह्मांड की सारी एनर्जी पृथ्वी के ऊपर जब आती है, ऐसा जो दिन है, उस दिन को कहते हैं महाशिवरात्रि। इसीलिए भगवान शिव के भक्त, शिव जी को प्राप्त करने के जो योगी है, वो सारे लोग शिवरात्रि के दिन पूरी रात भगवान शिव की आराधना, पूजा करते हैं। साइंटिफिक नियम यह है कि सिर्फ एक रात्रि ऐसी है, साल में एक बार आती है, वो है शिवरात्रि। उस दिन पृथ्वी के ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। ब्रह्मांड में से पॉजिटिव एनर्जी का आगमन का जो दिन बताया है, वो है महाशिवरात्रि। इसीलिए योगी लोग रात्रि को सोते नहीं उस दिन, और 4 प्रहर की पूजा करते हैं। 4 प्रहर यानी हर एक प्रहर के 3 घंटे बताए हैं, 3 आवर्स। सो वो लोग 3-3 घंटे के 4 शेड्यूल में भगवान शिव की अलग अलग प्रकार की पूजा करते हैं, और रात्रि को केवल भगवान शिव की पूजा, पाठ, उपासना करते हैं, जिससे उनके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। वो एक प्रकार की ऐसी विद्युत शक्ति है कि आपके जीवन के अंदर, आपके शरीर के अंदर वो प्रवेश करती है, और वो ऊर्जा आपके भीतर इनसाइड जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय करती है। दूसरा अर्थ यह है, भगवान शिव को आदि गुरु माना गया है। तो गुरु तत्व यानी शिव तत्व, उसको प्राप्त करने का जो श्रेष्ठ दिन है, वो भी है महाशिवरात्रि। सारे ऋषि मुनि अपने खुद का कल्याण करने के लिए जिस रात्रि को ज्यादातर उपासना करते हैं, वो है महाशिवरात्रि। संत, योगी, ऋषि मुनि या अन्य आध्यात्मिक गुरु, वो सारे अपनी खुद की अंदर की, भीतर की जो चेतना शक्ति है, उसको जागृत करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन विशेष करके पूजा, पाठ, अभिषेक इत्यादि कर्म करते हैं।
दूसरा सांसर्गिक कारण ये भी है महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करने का कि सृष्टि को चलाने वाला भगवान शिव का जो परब्रह्म तत्व का जो एक एनर्जी है, एक शक्ति है, तो सृष्टि और प्रकृति वो दोनों का मिलन उस दिन हुआ, यानी शिव और शक्ति वो दोनों का मिलन हुआ उस दिन। भगवान शिव जी की भगवती जगदम्बा के साथ शादी हुई, तो इसीलिए भगवान शिव जी का विवाह ऐसे श्रेष्ठ दिन पे हुआ। तो इसीलिए भी हम भगवान शिव जी का उस दिन पूजन करते हैं, फास्टिंग करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। तो भगवान शिव जी का विवाह जगदम्बा के साथ महाशिवरात्रि के दिन हुआ, इसीलिए हम लोग शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। तीसरा कारण, पृथ्वी के ऊपर जो भगवान ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार के जो तारे हैं, तारामंडल, वो तारामंडल से पृथ्वी के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी की वर्षा होना, वो दिन भी बताया गया है शिवरात्रि। मार्कंड मुनि ने 3 रात्रि का महत्व बताया है। माता जी की उपासना के लिए मार्कंड मुनि ने 700 की श्लोक की जो स्तुति की, उसको कहते हैं दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती करके माता जी की जगदम्बा की उपासना का सर्वश्रेष्ठ जो स्तोत्र है, उसके अंदर मार्कंड मुनि ने लिखा 3 रात्रि का महत्व। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि। काल रात्रि का अर्थ है काली चौदस के दिन रात्रि को उपासना करना, वो श्रेष्ठ है। महारात्रि मीन्स महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को उपासना करना, वो श्रेष्ठ है। और मोहरात्रि, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के समय सभी को मोहित कर दिया था, उस रात्रि का नाम है कृष्ण जन्माष्टमी। तो 3 रात्रि का महत्व, काली चौदस, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी। तो कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव जी की समस्त शक्तियों का उस दिन आवाहन होना, भगवान शिव तत्व के द्वारा पृथ्वी के जो भी शत्रु है, वो शत्रुओं की आसुरी शक्तियों का नाश होना, उस रात्रि को कहते हैं महाशिवरात्रि। तो इसीलिए ये महाशिवरात्रि का सबसे श्रेष्ठ और पावन पुण्य वो दिन है। तो जो भी भक्त शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा करता है, भगवान शिव जी के 2 मंत्र है, वो 2 मंत्र में से किसी भी एक मंत्र की पूरी रात जग के भगवान के मंत्र के जाप करता है, उसके ऊपर शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो भगवान शिव के 2 मंत्र खास करके बताए हैं। एक है भगवान का पंचाक्षर मंत्र और एक है भगवान का 11 अक्षर का मंत्र। पंचाक्षर मंत्र वो है ओम नमः शिवाय। उसका अर्थ यह है, हे ओम मीन्स परब्रह्म परमात्मा, नमः मीन्स नमस्कार करता हूं, शिवाय मीन्स कल्याणकारी पुरुष को। उसका अर्थ है ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी का एक मंत्र और है, ओम नमो भगवते रुद्राय। 11 अक्षर का मंत्र वो है ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम मीन्स परब्रह्म, नमो मीन्स नमस्कार करता हूं, भगवते मीन्स हे भगवान आपको। कौन से? तो रुद्राय, जो जल्दी से क्रोधित होते हैं और जल्दी से शांत होने वाला जो देव है, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं।
ओम नमो भगवते रुद्राय। तो जो भी भक्त शिवरात्रि के दिन उपवास रखता है, अन्न का त्याग करके भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करता है, रात्रि को सोता नहीं है, मैक्सिमम जितना हो सके इतना रात्रि को आप जगो, तो बैठे बैठे वो कभी सोना मीन्स पूरी निंद्रा में आना, उसका अर्थ ये भी नहीं है, यानी शिवरात्रि के दिन कभी फ्लैट जमीन के ऊपर सोना नहीं चाहिए। भोजन करते हैं इंडियन मेथड के अनुसार जमीन के ऊपर बैठ के, तो ऐसे अवस्था में बैठ के जैसे हम भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं, वो अवस्था में बैठ के भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करो। तो वो प्रक्रिया, जो ऊर्जा जो पृथ्वी के ऊपर आती है, वो पृथ्वी की एनर्जी आपको भी प्राप्त हो। इसलिए भगवान शिव जी की जो रात्रि है महाशिवरात्रि, उस दिन सोना नहीं है और केवल भगवान के मंत्र का जाप करना है, जिससे भगवान शिव तत्व की पूर्ण कृपा प्राप्त हो और शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। दूसरा आज का विषय ये भी है कि भगवान शिव जी की जो रात्रि है महाशिवरात्रि, उस दिन सबसे ज्यादा डार्कनेस उसी दिन होती है। यानी जो भी सृष्टि के ऊपर प्रकृति की कृपा बरसती है, तो पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा डार्कनेस महाशिवरात्रि के दिन देखी जाती है। उस दिन जितना डार्कनेस होता है, उतना ही तारामंडल ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव ऊर्जा पृथ्वी के ऊपर आगमन करती है। तो ये महत्व है भगवान शिव जी की महारात्रि का, वो है महाशिवरात्रि। आगे विषय में बात करते हैं। भगवान शिवलिंग की पूजा घर के अंदर कैसे की जाती है? तो ज्यादातर ऐसा नियम है कि भगवान शिव की जो पूजा करते हो, तो कलयुग में भगवान शिव जी के दो स्वरूप हमने देखे हैं, एक भगवान शिव का मूर्ति स्वरूप और एक भगवान शिव का लिंग स्वरूप। तो दोनों में फर्क क्या है? तो सतयुग, त्रेता और द्वापर के अंदर भगवान शिव जी की मूर्ति की भी पूजा कर सकते थे और शिवलिंग की भी पूजा कर सकते थे, मगर कलयुग में मात्र श्रेष्ठ उपाय बताया है, वो है भगवान शिवलिंग स्वरूप की पूजा करना। तो भगवान का जो लिंग स्वरूप है, उसकी पूजा कैसे की जाए और उसके क्या नियम है, आज उस विषय के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो भगवान शिव जी का जो तत्व है, वो एक एनर्जी, वो एक शिवलिंग के अंदर समाई हुई है। तो भारतवर्ष के अंदर मुख्य भगवान शिव के स्वरूप में से, भगवान का जो पुरुष स्वरूप है, उसमें से भगवान ने खुद शिव जी ने ज्योतिमय स्वरूप बाहर निकाला और भारत के 12 डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर उसको रखा, और उसको हम कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अति दुर्लभ है। पापों को मुक्त करने का श्रेष्ठ माध्यम वो है 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना। मगर आपके घर पे भगवान शिव जी का शिवलिंग है, तो उसकी पूजा कैसे की जाए, वो विषय के ऊपर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला नियम ये, आपके घर के अंदर शिवलिंग की पूजा कैसे की जाए, तो उससे पहले विषय ये आता है कि शिवलिंग को कैसे रखा जाए। ज्यादातर मैंने कई लोगों का देखा है कि खास करके हमारे फिजी के जो भाई बहन है, उनके वहां एक ऐसी परंपरा है फिजी के अंदर कि घर के बाहर छोटा सा जो कंपाउंड एरिया है या एंट्रेंस का जो एरिया है, वहां वो लोग शिवलिंग की स्थापना करते हैं और भगवान को घर के बाहर जल अर्पण करते हैं। वो लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे परंपरा में ऐसा है, मगर भगवान की शिवलिंग की स्थापना ऐसे घर के बाहर कहीं पे भी करना उचित नहीं है। भगवान शिव जी की स्थापना
शिव तत्व वो पंचायतन देव में भी है। सनातन हिंदू धर्म के जो 5 देव है उसमें शिव तत्व भी है। तो घर के भीतर ही भगवान शिव जी की पूजा कर सकते हो शिवलिंग स्वरूप। ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा घर में नहीं की जाती। वो मान्यता, वो भ्रांति, वो गलत है। जितने भी भारत के संत है, जितने भी भारत के आचार्य है, जितने भी भारतवर्ष के गुरु है, वो लोग शिव पंथ के ऊपर जाते हैं तो उनके घर में भगवान शिव जी की नित्य पूजा होती है। घर इसमें नहीं है मंदिर में। आपसे फिर से विनती करता हूं कि जो भी लोग हैं उनकी थोड़ी आवाज सुनाई देती है तो प्लीज अपना फोन, लैपटॉप जिससे भी आप सुन रहे हो तो उसको आप म्यूट करके रखिए, तो जिससे दूसरे लोगों को सुनने में दिक्कत ना हो। थैंक यू। तो भगवान शिव जी की पूजा शिवलिंग स्वरूप में घर में कैसे की जाए? तो घर के अंदर आप अवश्य शिवलिंग रख सकते हो, पहला नियम। दूसरा नियम, एक घर के अंदर कदापि 2 शिवलिंग मत रखो। एक पिताजी का शिवलिंग और एक मेरा शिवलिंग ऐसे करके भगवान की पूजा मत करो। घर के अंदर, घर की देवस्थान में एक शिवलिंग की ही पूजा होनी चाहिए। 2 शिवलिंग रखना वो शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र में उसकी आज्ञा नहीं दी है, इसीलिए घर के अंदर एक शिवलिंग रखो। शिवलिंग कौन सा रखना चाहिए? तो अलग अलग प्रकार के शिवलिंग घर के अंदर, उसमें से कोई भी एक शिवलिंग का स्वरूप आप स्थापित कर सकते हो। शिवलिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। नर्मदेश्वर यानी ब्लैक स्टोन का जो शिवलिंग है उसको कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। फिर कांच के जैसा दिखे उसको कहते हैं स्फटिक शिवलिंग, वो भी आप घर में रख सकते हो। और तीसरा शिवलिंग आता है पारा का शिवलिंग, यानी आपको दूर से सिल्वर जैसा दिखे मगर वो है एक प्रकार का मटेरियल, उसको कहते हैं पारा शिवलिंग। तो 3 प्रकार के शिवलिंग में से कोई भी शिवलिंग घर के अंदर आप स्थापित कर सकते हो। शिवलिंग की पूजा अवश्य प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही करो, यानी कोई भी पंडित जी को बुला के विधि विधान से शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करो। उसके बाद नित्य यानी डेली आप अपनी पूजा में उसको यूज कर सकते हो। तो पहला नियम, 3 प्रकार के शिवलिंग जो मिलते हैं उसमें से कोई भी एक शिवलिंग आप घर के अंदर स्थापित कर सकते हो। अब शिवलिंग के नीचे ब्रास का, सिल्वर का, कॉपर का उसकी जो बैठक होती है उसको कहते हैं प्रकृति स्वरूप, यानी वो पार्वती माता का स्वरूप है। जिसके ऊपर शिवलिंग रहता है तो जो नीचे का जो पान के जैसा जो शेप होता है, राइट, उसको कहते हैं प्रकृति स्वरूप। तो उसको संस्कृत में कहा जाता है बाण। तो बाण के ऊपर शिवलिंग रखा जाता है, तो वो प्रकृति का यानी पार्वती माता का स्वरूप है। तो जब आप घर के अंदर शिवलिंग रखते हो तो दूसरा उसका एक नाम है जलाधारी, यानी जिसके ऊपर जल गिरता है शिवलिंग का और वो जाता है बाहर। तो जलाधारी का जो मुख है, यानी शिवलिंग के ऊपर हम जल, दूध या अन्य कोई भी द्रव्य चढ़ाते हैं तो वो जो डायरेक्शन में बाहर निकलता है वो ऑलवेज रखनी चाहिए नॉर्थ साइड। घर के अंदर या कोई भी मंदिरों के अंदर आप जाओ शिवलिंग के दर्शन करने, तो मंदिर में भी शिवलिंग कोई भी दिशा में स्थापित किया हो, ईस्ट, वेस्ट या साउथ, कोई भी डायरेक्शन में शिवलिंग को मंदिर यानी कम्युनिटी के मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां स्थापित करने के बाद जो जलाधारी है यानी जो पानी जाने का जो रास्ता वो ऑलवेज रहेगा नॉर्थ साइड। यानी भगवान शिव का जो जल तत्व अभिषेक किया हुआ पानी जो जाता है वो ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। तो घर के अंदर आपकी देवस्थान में यानी आपका घर का मंदिर ईस्ट साइड या नॉर्थ साइड
आपका घर का मंदिर होना चाहिए। उसके अंदर जब आप शिवलिंग की स्थापना करते हो, जैसे आपका घर का मंदिर मानो कि ईस्ट डायरेक्शन में है, तो वहां आपने शिवलिंग को स्थापित किया, तो शिवलिंग की जो जलाधार यानी जल जाने की जो जगह है वो ऑलवेज रखो नॉर्थ साइड, और उसके ऊपर सिल्वर का, ब्रास का या अन्य कोई धातु का नाग यानी सर्प रखो। भगवान शिव की पूजा खास करके घर के अंदर जब शिव जी की पूजा होती है तो कोई लोग ऐसा मानते हैं कि उसके ऊपर अखंड यानी कंटिन्यूअस जल धारा होनी चाहिए। वो मान्यता गलत है। भगवान शिव को जल प्रिय है, मगर उसका अर्थ ये नहीं कि आप शिवलिंग को जल के अंदर स्थापित करके रखो, उसके ऊपर गंगा जल का कंटिन्यूअस अभिषेक करते रखो। वो मान्यता गलत है। भगवान की हो सके तो 2 बार पूजा करो, सुबह और शाम गंगा जल से भगवान को स्नान कराओ, मगर उसके बाद शिवलिंग को ड्राई कर दो और उसके ऊपर चंदन का और भस्म का यानी विभूति का तिलक करो। तो कदापि भगवान शिव जी का जो शिवलिंग है उसको 24/7 जल के अंदर छोड़ के मत रखो। पूजा हो जाए उसके बाद वो शिव जी का जो जल है वो स्मेल लेके प्लांट्स में डाल दो। तो भगवान शिवलिंग का स्थान कहां होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में जलधारा जाने का जो रास्ता है वो कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो मैंने आपको बताया। अब भगवान शिव जी की पूजा स्टार्ट होती है। मैंने पहले भी नित्य पूजा के अंदर भी बताया था कि आपको देवी देवताओं के पूजा के मंत्र न आते हो तो कदापि उसका उपयोग मत करो। गलत मंत्र बोलोगे तो जैसा मंत्र पढ़ोगे वैसा फल प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान शिव जी की पूजा के लिए श्रेष्ठ मंत्र है पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय। उस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की पूजा करो। तो सबसे पहले भगवान शिव की पूजा के लिए क्या चीज जरूरी है, तो भगवान शिव की पूजा के लिए एक आपके मस्तक के ऊपर भस्म लगाना, जैसे मैंने जो लगाया है व्हाइट कलर का पाउडर, उसको कहते हैं विभूति। स्त्री या पुरुष भगवान शिव की पूजा करने से पहले मस्तक के ऊपर भस्म धारण करें। दूसरा, शिव जी की पूजा करने से पहले गले में रुद्राक्ष माला धारण करो। शिव की पूजा करने के लिए शिवो भूत्वा यजेत शिवम, शिव के जैसा बनना चाहिए। फिर चंदन का बीच में तिलक करो शिव की पूजा करने से पहले, और उसके बाद भगवान का मन में 11 टाइम्स मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। वो पंचाक्षर मंत्र का 11 टाइम्स मंत्र का जाप करो। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूं घर के अंदर शिवलिंग की पूजा कैसे की जाए, फिर से मैं रिपीट करता हूं। घर के अंदर ब्लैक कलर का जो शिवलिंग होता है उसको कहते हैं नर्मदेश्वर। फिर एक आता है शिवलिंग, वो है स्फटिक का, और तीसरा आता है पारा का शिवलिंग। तो तीनों में से कोई एक शिवलिंग घर के अंदर स्थापित करो। शिवलिंग जिसके ऊपर खड़ा होता है उसको कहते हैं जलाधारी। तो जलाधारी के ऊपर शिवलिंग को रखो। जलाधारी सिल्वर की भी रख सकते हो, ब्रास की भी रख सकते हो, या अन्य कोई मेटल की रख सकते हो, मगर जलाधारी का मुख यानी पानी जाने का जो रास्ता है, शिव जी के ऊपर जो हम पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, तो वो जाने का जो रास्ता है वो ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन में रखो। यानी जो पान का जो शेप है, तो वो मानो कि सामने मेरे सामने नॉर्थ डायरेक्शन है, तो वो ऐसे रहेगा। यानी यहां से पानी जाएगा नॉर्थ के डायरेक्शन में। शिव जी का जल, उसको कहते हैं निर्माल्य जल। तो शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले घर के अंदर शिवलिंग अवश्य स्थापित कर सकते हो। शिव पूजा कोई भी घर के अंदर का जो शिवलिंग है उसकी पूजा कोई भी मनुष्य कर सकता है।
मंदिरों के अंदर यानी हमारे कम्युनिटी के मंदिरों के अंदर शिवलिंग की पूजा करने के काफी सारे अलग अलग नीति नियम बताए हैं, मगर आपके घर के अंदर जो शिवलिंग है उसकी पूजा घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। दूसरा नियम, शिव जी का जो शिवलिंग है उसको कभी 24/7 जल के अंदर मत रखो। कई लोगों के वहां मैंने देखा है कि शिवलिंग को जल के अंदर रखते हैं, वो गलत है। भगवान शिव वो जल तत्व के देव है, मगर उसको कभी भी 24/7 जल के अंदर नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं शिवलिंग की पूजा कैसे की जाए। तो शिवलिंग की पूजा करने से पहले मस्तक के ऊपर टीका करो या त्रिपुंड करो भस्म का यानी विभूति का, जैसे मैंने अभी किया है वो। बीच में चंदन का तिलक करो और शिव जी की पूजा करने के लिए अवश्य रुद्राक्ष माला धारण करो, क्योंकि शिव की पूजा करने के लिए पहले शिव जैसा बनना चाहिए। शिव और जीव दोनों एक हो, इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है शिवो भूत्वा यजेत शिवम। शिव की पूजा करने के लिए शिव जैसा हमारे शरीर को बनाना है। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र 11 टाइम्स मन में जाप करो। फिर मन से संकल्प करो कि हे प्रभु मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि आए, मेरे घर के सभी सदस्यों की हेल्थ अच्छी रहे, और प्रभु आप विद्या के दाता हो। भगवान शिव की पूजा करने से बच्चों को अच्छा एजुकेशन, अच्छी पोस्ट, अच्छा बिजनेस प्राप्त होता है। इसीलिए बचपन से ही भगवान शिव की पूजा में बच्चों को लगाओ। ओम नमः शिवाय उस पंचाक्षर मंत्र का जाप कराओ। तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि आए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, परिवार के सभी सदस्यों को अच्छी हेल्थ प्राप्त हो, इसलिए मैं ये शिव पूजा कर रही हूं, ऐसा मन में संकल्प करो। भगवान शिव जी का ध्यान करो। मंत्र न आता हो तो प्लीज गलत मंत्र बोल के भगवान की पूजा मत करो। जैसा मंत्र पढ़ोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो भगवान शिव का 11 टाइम्स मंत्र का जाप किया, ओम नमः शिवाय। उसके बाद भगवान शिव जी को प्रणाम करो, ओम नमः शिवाय ऐसे बोल के भगवान के ऊपर 4 स्पून जल अर्पण करो शिवलिंग के ऊपर। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र बोल के भगवान को पंचामृत हो तो पंचामृत से स्नान कराओ। उसके बाद फिर से 2 बार जल अर्पण करो भगवान शिवलिंग के ऊपर। फिर भगवान को प्रणाम करने के बाद हाथ में शिवलिंग लेके गंगा जल से भगवान का शिवलिंग साफ कर दो। भगवान का जो जलाधारी है उसको भी क्लीन करो पानी से। भगवान के ऊपर जो सर्प है उसको भी क्लीन करो। कभी भी शिव जी का निर्माल्य जल जो है मंदिर में भी या आपके घर में भी भगवान शिव जी का चढ़ाया हुआ जल, दूध कभी भी पीना नहीं चाहिए। भगवान शिव के सामने रखा हुआ नैवेद्य आप ग्रहण कर सकते हो, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, मगर शिवलिंग को चढ़ाया हुआ पानी, जल, फूल, फ्रूट, नैवेद्य वो कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसका अधिकार केवल चंड को दिया गया है, ऐसा शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है। तो शिव जी को जो नैवेद्य हम भगवान के सामने रख के जो हम ऑफर करते हैं वो प्रसादी के रूप में ले सकते हैं, मगर शिवलिंग को टच किया हुआ, स्पर्श किया हुआ कोई भी चीज आप ग्रहण मत करो। कई लोगों के जगह मैंने देखा है कि शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं और वही जल आशीर्वाद स्वरूप लेके कोई लोग आचमन करते हैं, वो कनिष्ठ है, शास्त्र विरुद्ध है। शिव जी का जो अभिषेक का जल है, आपके घर में भगवान को स्नान कराया, उसके बाद जो आपकी प्लेट में जो शिव जी का जल है उसको एक पुष्प डाल के उसकी पूजा करो। ओम नमः शिवाय मंत्र ये है कि भगवान शिव जी के आसपास के जो गण है वो भगवान शिव के निर्माल्य जल यानी अभिषेक किया हुआ जल उसके अंदर विराजमान होते हैं। कौन से गण? भगवान के गण यानी भगवान की सिक्योरिटी, भगवान के इर्द गिर्द वो लोग रहते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं? तो बाण रावण चंडाश्च
नंदी भृंगीरिटादय सदाशिव प्रसादन्ते सर्वे गृह्णन्तु शांभवाः। भगवान शिव के आसपास बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। वो भगवान के शिव निर्माल्य के अंदर विराजमान होता है। बाण रावण 4 वेद का ज्ञाता और महाशक्तिशाली दानव रावण, वो भी भगवान शिव जी का गण है। चंड जो भगवान का नैवेद्य ऑलवेज ग्रहण करता है। प्राचीन मंदिरों में आप इंडिया में जाओ तो जहां शिवलिंग का जो यानी शिव जी का जो सेपरेट मंदिर होता है उसकी हम बाहर से प्रदक्षिणा करते हैं, और जहां से गाय के मुख में से जो पानी आता है उस जगह पे आपने कई जगह पे ऐसा देखा होगा कि एक मनुष्य का स्वरूप ऐसे हाथ करके बैठा है और उसके हाथों में गौमुख यानी गाय के मुख में, यानी अंदर जो शिव जी को जल दूध चढ़ाते हैं वो गाय के मुख में से बाहर निकल के वो चंड के हाथ में जाता है, क्योंकि शिव निर्माल्य चंड स्वीकार करता है, वो ही ग्रहण कर सकता है। वो भगवान शिव ने उसको वरदान दिया है। ये शास्त्र की एक मर्यादा है। शिव जी का जल जहां से जाता हो उस जगह को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो शिव जी की आधी प्रदक्षिणा होती है। शिव के मंदिर में जाओ दर्शन करने के लिए, जहां सेपरेट अकेले शिव जी का मंदिर है, तो वहां आपने देखा होगा कि भगवान के सामने से हम क्लॉकवाइज फिर बाहर प्रदक्षिणा स्टार्ट करते हैं, तो जहां गौमुख आएगा, गाय का मुख जहां से पानी जाता है, उसको हम प्रणाम करते हैं जल को, मगर उस जल को कभी हम क्रॉस करके दूसरी साइड नहीं जाते, वहां से हम वापिस आते हैं। इसीलिए कहा गया है शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, शिव जी के मंदिर की आधी प्रदक्षिणा होती है। तो आपके घर में भगवान शिव जी को स्नान कराओ, उसके बाद जो शिव जी का जल है उसके अंदर ओम नमः शिवाय बोल के एक पुष्प रखो, वो जल आपके आंखों को मस्तक को टच करो। घर के जितने भी सदस्य प्रेजेंट हो उनको वो जल आंखों के और मस्तक के ऊपर टच कराओ, फिर वो जल को स्मेल लेके प्लांटेशन में डाल दो, मगर कभी भी उसका आचमन नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की पूजा करो, अभिषेक करो, तो उनका जल आप पी सकते हो, मगर शिव निर्माल्य कभी पीना नहीं चाहिए। फिर भगवान को विभूति यानी भस्म से भगवान को शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड करो, या फिर राइट हैंड की अनामिका से भगवान को त्रिपुंड के जैसा अर्ध चंद्रमा के जैसा शेप करो शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर के भाग में भस्म का टीका यानी विभूति का टीका और उसके ऊपर चंदन का टीका करो। भगवान शिव को ऑलवेज चंदन अर्पण किया जाता है। भगवान शिव जी को कदापि कुमकुम अर्पण नहीं किया जाता। कुमकुम यानी क्या? तो वो कामना का प्रतीक है। कुमकुमम कामना दिव्यम, मां भगवती को कुमकुम अर्पण किया जाता है, मगर शिवलिंग को कभी कुमकुम नहीं अर्पण करो, क्योंकि भगवान शिव ने कामदेव का स्वरूप वो कुमकुम माना गया है, और भगवान ने 3rd आई ओपन करके कामदेव को मार डाला था, जला दिया था। इसलिए तब से भगवान शिव जी को कुमकुम अर्पण नहीं किया जाता। तो भगवान शिव जी को स्नान कराने के बाद क्लीन करके अपनी जगह पे स्थापित करो। भगवान शिव जी को विभूति का अर्धचंद्रमा के जैसा शेप वाला भस्म का तिलक करो। शिवलिंग के ऊपर के भाग में भस्म का तिलक, उसके ऊपर चंदन का तिलक करो। भगवान के ऊपर जो सर्प है उसके ऊपर चंदन का तिलक और कुमकुम का तिलक करो। जो भगवान का जो बाण है यानी जलाधारी, वो प्रकृति यानी पार्वती माता का स्वरूप है। जिसके ऊपर शिवलिंग खड़ा है वो जलाधारी उसको कहते हैं, और उसको प्रकृति का दर्जा दिया गया है यानी पार्वती माता का। तो माता जी का नाम स्मरण करते हुए 4 दिशा में चंदन के तिलक करो, वो जलाधारी के ऊपर। बीच में शिवलिंग है और चारों डायरेक्शन में, शिवलिंग के चारों डायरेक्शन में चंदन का तिलक और उसके ऊपर कुमकुम का तिलक करो। शिव जी को कदापि कुमकुम मत चढ़ाना। आपके पास पुष्प है तो भगवान शिव को पुष्प अर्पण करो।
पुष्प नहीं है तो भगवान को केवल मस्तक झुका के प्रणाम कर। बिल्व पत्र है तो अवश्य भगवान शिव जी को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है, भगवान शिव जी को बिल्व पत्र अर्पण करो। बिल्व पत्र अर्पण करने से मनुष्य के जाने अनजाने में हुए पापों में से मुक्ति मिलती है। बिल्व पत्र का वृक्ष या बिल्व पत्र को स्पर्श करने से जाने अनजाने में हुए पाप गलतियां वो भगवान शिव की कृपा से दूर होती है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम, उसको स्पर्श करने से पापों की शांति होती है। अघोर पाप संहारम, जीवन में बड़े से बड़ा पाप हो गया हो और हृदय में प्रायश्चित की भावना हो, गलती हो कि भाई नहीं मैंने बहुत गलत कर दिया, उसका प्रायश्चित क्या, तो वो है भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण करो। तो ऐसे भगवान शिव की पूजा करो। फिर भगवान के पास अगरबत्ती जला के 3 राउंड ऐसे घुमा के ओम नमः शिवाय बोल के अगरबत्ती साइड में रखो। भगवान के राइट साइड यानी आपकी लेफ्ट साइड घी का दिया करो। भगवान के सन्मुख नैवेद्य अर्पण करो, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, स्वीट, मिश्री, अन्य कोई भी नैवेद्य का जो स्वरूप है वो भगवान के सामने रखो। शुद्ध भाव से उसके ऊपर जल का प्रोक्षण करो, पवित्र हो जाए वो नैवेद्य। 5 बार ऐसे करके भगवान को 5 बार भोग लगाओ। ओम प्राणाय नमः, ओम अपानाय नमः, ओम यानाय नमः, ओम उदानाय नमः, ओम समानाय नमः, प्रणाम करो। फिर भगवान की आगे एक प्लेट रखो, उसमें 4 बार पानी रखो, ओम नमः शिवाय मंत्र बोल के। फिर आपके पास आरती है तो आरती भगवान की करो। मंत्र नहीं आता तो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र बोल के भगवान के आसपास आरती घुमाओ। श्रेष्ठ मंत्र भगवान का है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय वो मंत्र हर एक मनुष्य को आता है, मगर अन्य कोई मंत्र बोल के उसमें गलती करके प्रायश्चित मत करो। आरती ले लो, हाथ धो लो और भगवान को हृदय से प्रार्थना करो कि आज के दिन मैंने जो भी पूजा की है, हे प्रभु मैं आपको समर्पित करता हूं। पूजा के अंदर जाने अनजाने में कोई गलतियां हो गई हो तो इसलिए कोई भी देवी देवताओं की पूजा के अंत में 3 बार विष्णवे नमः बोलो। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। पूजा का फल आपको प्राप्त हो, इसलिए विष्णवे नमः 3 बार बोलने के बाद जमीन को टच करो और देवराज इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः भी बोल सकते हो। ओम इंद्राय नमः बोल के जहां टीका करते हैं वहां हाथ टच करो। तो ये शुद्ध और संक्षिप्त में शिवलिंग की पूजा घर में आप कैसे कर सकते हो वो मैंने बताया। अब हमारा आज का तीसरा विषय है, वो है भगवान का शिव विवाह। तो अभी हमारे पास 10 से 15 मिनट का समय है, उसके अंदर भगवान शिव जी का विवाह, उसके विषय के ऊपर मैं आपको प्रवचन करूंगा। तो भगवान शिव और शक्ति, उनकी शादी कैसे हुई, कौन से दिन हुई और उसका महत्व क्या है। तो शिव पुराण के अंदर एक सुंदर सी कथा आती है, वो है शिव विवाह। जब हर एक देवी देवताओं की शादी हो गई, ब्रह्मा जी की सावित्री के साथ शादी हुई, नारायण की लक्ष्मी जी के साथ शादी हुई, ऐसे अन्य देवी देवताओं की शादी हो गई। स्वर्ग के राजा इंद्र, उनकी शादी हुई इंद्राणी के साथ। तो ऐसे हर एक देवी देवताओं की शादी हो गई। देवता लोग ऐसा सोचने लगे कि सबकी शादी हो गई, सबके वहां बच्चे भी है, मगर अभी तक भगवान शिव की शादी नहीं हुई। भगवान शिव तो भोले बाबा कैलाश के ऊपर समाधि अवस्था में बैठे थे। सभी देवता लोग अपना मनोरंजन सार्थक करने के लिए भगवान शिव जी के पास एक इच्छा से गए कि भगवान शिव शादी के लिए राजी हो जाए
तो अभी किसी की शादी नहीं है तो हमें खाने पीने कपड़े पहनने का ये सारा मजा मिलेगा। तो देवता लोग भगवान के पास गए, भगवान से विनती की कि प्रभु आप अपना जीवन अकेले पसार करते हो, वो हमें उचित नहीं लगता। आप भी गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करो। आप अकेले जीवन जीते हो वो हमसे देखा नहीं जाता। ऐसा चतुराई पूर्वक देवताओं ने भगवान शिव जी को प्रार्थना की। भगवान शिव तो सब कुछ जानते हैं क्योंकि वो तो जगत गुरु है, पूरे विश्व के गुरु भगवान शिव माने गए हैं। भगवान शिव जी ने सोचा कि देवता लोग अपना स्वार्थ सार्थक करने के लिए मेरे पास ये प्रस्ताव लेके आए हैं। देवताओं ने, भगवान ने सोचा देवताओं की मन की इच्छा पूर्ण हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान राजी हुए। देवताओं ने भगवान को कहा कि प्रभु आप अपने लिए कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकालो। भगवान ने दिन तय किया कि मैं शादी करूंगा जगदम्बा के साथ, और वो दिन है मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष और त्रयोदशी की तिथि, यानी महाशिवरात्रि का दिन। भगवान शिव ने यह दिन तय किया। हिमालय की पुत्री पार्वती जी, उन सबको देवताओं ने न्योता दिया कि भगवान शिव आपकी पुत्री के साथ शादी करने के लिए ये दिन पे बारात लेके आएंगे। तीनों लोक में भगवान शिव जी के विवाह की घोषणा हो गई। सब देवता लोग अपने अपने कार्य में जुट गए, मगर जो दूल्हा था यानी शिव जी, उसके रिगार्डिंग किसी ने सोचा भी नहीं। सब देवता लोग अपने अपने अलंकार, वस्त्र, अपने वाहन को सजाने में जुट गए। हिमालय यानी जिसकी पुत्री पार्वती माता थी, वो लोग भी बारातियों का स्वागत करने के लिए विवाह के अलग अलग प्रकार के पर्व की, उत्सव की तैयारी में जुट गए। शिवजी सब कुछ सोच रहे थे कि देवता लोग कितने स्वार्थी है कि शादी का प्रस्ताव लेके मेरे सामने आए, मैंने उनकी इच्छा पूर्ण की, मगर मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो योगी आदमी हूं, कैसे करना चाहिए? मेरी मदद में कोई देवता लोग आके अपना प्रस्ताव, अपने मन की इच्छा मेरे सामने नहीं रजू करते। भगवान शिव के आसपास के जो गण थे, भगवान शिव के आसपास कौन रहते हैं? तो एक तो नंदी, और दूसरे भगवान शिव जी के गण भूत, प्रेत, पिशाच, साकिनी, डाकिनी, वीर, वैताल इत्यादि, जिनके अंदर जड़त्व की बुद्धि है। वो भगवान शिव जी को देखे, उनको लगा कि सारे देवता तो अपनी तैयारी में लग गए, लाओ हम भगवान शिव जी को तैयार करें। आज भगवान का शादी का दिन है, आज महाशिवरात्रि है, शाम को भगवान की शादी हो रही है। तो सब भूत, प्रेत, पिशाच अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान शिव जी को शृंगार करने लगे। भगवान तो समाधि अवस्था में बैठे थे। एक भूत गया, गंगा में से पूरा घड़ा भर के जल लेके आया, भगवान शिव जी को अभिषेक किया, भगवान को स्नान कराया। एक पिशाच जंगल में गया, उसने देखा कि सामने शेर है, शेर का शिकार किया और वाघांबर यानी शेर की जो चमड़ी थी वो पूरी साफ करके लेके आया और भगवान को स्नान कराने के बाद वाघांबर अर्पण कर दिया, यानी शेर की चमड़ी भगवान को पहना दी। भगवान की जटा को बांधने के लिए कोई साधन नहीं मिला, तो आसपास जंगल में जो भी छोटे छोटे सर्प थे वो लेके आए और भगवान शिव जी की जटा को बांधा और उसके ऊपर सर्प से वो सारी जटा को टाई कर दिया। भगवान के बाहुबल में छोटे छोटे सर्प लगाए, भगवान के हाथों में छोटे छोटे सर्प लगाए और भगवान के पैरों में श्रृंगार के रिलेटेड छोटे छोटे सर्प लगाए।
एक गण ने ऐसा सोचा कि भगवान को माला पहनानी चाहिए। अब माला कैसे बनती है वो पता नहीं चला। श्मशान में गया, जो भी जुने पुराने जो शव पड़े थे उनकी जो खप्पर थी यानी मस्तक का भाग जलने के बाद वो लेके आया और उसको एक के साथ दूसरा रस्सी से टाई कर दिया और उसकी पूरी माला बना के भगवान शिव को खप्पर की माला पहनाई। भगवान शिव जी के ऊपर मेकअप करने के लिए पाउडर लगाना था, तो एक गण भगवान का गया श्मशान में। श्मशान की जो राख थी, जो श्मशान की जो विभूति जिसमें बॉडी जलता है उसके बाद जो विभूति बन जाती है, भस्म बन जाती है, वो लेके आया, उसको शुद्ध किया और भगवान शिव जी के ऊपर पूरा लगाने लगा। तो भगवान के पूरे शरीर के ऊपर भगवान को भस्म धारण किया। उस समय भगवान शिव तो केवल समाधि अवस्था में थे। भगवान को ऐसे करके हाथ में त्रिशूल दिया, जटा बंधी हुई थी, भागांबर भगवान ने पहना था, गले में खप्पर की माला और पूरे शरीर के ऊपर भस्म का लेपन किया था। सब देवता लोगों ने देखा कि भगवान शिव को उनके गणों ने तैयार किया, भगवान शिव कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं। देवताओं ने अंदर अंदर बातचीत करके तय कर दिया कि ऐसे दूल्हे राजा के साथ हम बारात में जाएंगे तो कोई हमारी भी हंसी उड़ाएगा। तो देवता लोगों ने बारात का जो रूट था जाने का, तो सब लोग आगे पीछे होने लगे। शिव जी सब ध्यान अवस्था में देख रहे थे कि देवता लोग क्या युक्ति करते हैं। देवता लोगों को तो शादी का आनंद लेना था, इसीलिए भगवान के सामने यह प्रस्ताव रखा था शादी का। नंदी ने कहा कि प्रभु मैं तैयार हूं, आप मेरे ऊपर सवारी करो। सभी देवता लोग सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करते हुए अपने अपने विमान से आकाश मार्ग से वो कैलाश की ओर जाने लगे, जहां शादी का मंडप था वहां जाने लगे। भगवान शिव जी के आगे सारे देवता लोग जाने लगे। भगवान शिव तो अपने गणों के साथ नंदी के ऊपर सवार होके शादी के लिए निकले। नंदी का अर्थ यही है, नंदी के जो 4 पैर है उसको शिव पुराण में कहा गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ है, उसके ऊपर जो पुरुष बैठा है वो है कल्याणकारी पुरुष यानी भगवान महादेव शिव जी। तो भगवान की सवारी निकली धर्म अर्थ काम और मोक्ष के ऊपर। इसीलिए तो भगवान शिव जी के मंदिर में दर्शन करो तो जो भगवान का नंदी जो शिवलिंग के सामने बैठा है उसके ऊपर ऐसे 2 फिंगर उसके दोनों कानों के ऊपर ऐसा रख के, सिंह के ऊपर ऐसा रख के, ये जो बीच का जो एरिया है वहां से शिव जी का दर्शन करना चाहिए। ये भी एक परंपरा है। तो नंदी के जो 2 सिंग है उसके ऊपर राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर एंड लास्ट फिंगर रख के बीच में से भगवान शिव जी के दर्शन करना। उसका अर्थ यह है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसके द्वारा भगवान शिव की प्राप्ति, भगवान शिव के दर्शन। तो इसीलिए ऐसे भगवान शिव जी के स्वरूप के दर्शन किए जाते हैं। तो भगवान धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर यानी नंदी के ऊपर बैठ के भगवान शिव की सवारी निकली। आगे पीछे समग्र विश्व के जो भी श्मशान में रहते हुए भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी सब लोग अपने स्वामी की शादी में शामिल होने लगे। हजारों की संख्या में भूत प्रेत पिशाच भगवान के आगे और भगवान के पीछे बारात में सब शामिल हुए। हर एक भूत के अलग अलग प्रकार के स्वरूप का वर्णन शिवपुराण में बताया है। कई भूत नंगे थे, कई लोगों ने अलग अलग पशुओं के चमड़ी पहने हुई थी, बाल लंबे लंबे, नाखून लंबे लंबे। कितने लोगों ने कई सालों तक स्नान नहीं किया था,
और मांसाहार इत्यादि खाने वाले भूत प्रेत पिशाच सभी लोग भगवान शिव की बारात में निकले। देवता लोगों ने देख लिया, इसलिए देवताओं ने थोड़ी दूरी बना के रखी। देवता लोगों ने सोचा हम लोग पहले ही बारात से पहले ही पहुंच जाते हैं शादी के मंडप में, शादी के स्थल पे, जिससे हमारा अच्छी तरह से स्वागत हो। बाकी ये बारात देख के हमारा कोई स्वागत नहीं करेगा। जैसे ही हिमालय ने जहां अपनी लड़की की पार्वती माता की शादी का स्थल तय किया था, उस गांव के अंदर भगवान शिव का अपने गणों के साथ प्रवेश हुआ। सब लोग चौखन्ना हो गए। सब लोगों ने अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर दिए। सब लोग डर गए कि ऐसी कैसी बारात की जिसके अंदर भूत प्रेत इत्यादि सब लोग नाच रहे हैं। आगे दूल्हे राजा तो अभी दिखाई नहीं दिए, सिर्फ बारात ही दिखाई दिए, तो आगे जाके दूल्हा कैसा होगा। सब लोग अपना अपना घर बंद करके छोटी छोटी जो दीवारें के अंदर जो काने होते हैं, जहां फर्नीचर होता है, वहां से छोटी छोटी जो तिराड़े होती है, उसमें से बारातियों को देखने लगे। सब बच्चे बूढ़े डरने लगे कि नगर के अंदर भूत प्रेत पिशाच ऐसे घूम रहे। सब लोग नृत्य करते हुए, डांस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे भगवान शिव आए, नंदी के ऊपर सवार थे। भगवान तो नंदी के ऊपर भी समाधि अवस्था में आगे बढ़ रहे थे। भगवान शादी के स्थल पे पहुंचे नंदी के साथ, तो चारों ओर भूत प्रेत पिशाच इत्यादि थे। पार्वती जी की माता और उनके पिताजी स्वागत के लिए खड़े थे। उन्होंने देखा कि मेरे पुत्री के भाग्य में ऐसा कैसा पति है कि जिसके आसपास इतने सारे भूत प्रेत है। भगवान शिव नंदी के ऊपर सवार होके मेन गेट के ऊपर आए, जहां बारातियों का स्वागत करना था, दूल्हे राजा की पूजा करनी थी, उसकी आरती करनी थी। पार्वती जी की माता, हिमालय की पत्नी, वो सोचने लगी कि मेरी पुत्री ने ऐसा क्या पाप किया होगा, ऐसी क्या गलती की है जो भगवान ने ऐसे पुरुष के साथ उसका विवाह संपन्न करने की इच्छा व्यक्त की जो खुद भूत प्रेत इत्यादि के साथ रहता है। मेरी लड़की का भविष्य क्या होगा, ऐसे वो मां चिंता करने लगी। जब सप्त ऋषि गौतम, भरद्वाज, वशिष्ठ इत्यादि सप्त ऋषि शादी के मंडप के यानी शादी के स्थल के मेन गेट के पास खड़े थे दूल्हे का स्वागत करने के लिए, उन्होंने जैसे ही पार्वती जी की माता जी को कहा दूल्हे राजा की आरती करो, तो चरण से आरती, अभी तक उन्होंने मुख नहीं देखा था। भूत प्रेत इत्यादि को देख के जमीन की ओर ही उनकी दृष्टि थी। जैसे ही आरती लेके आरती का ज्योत उन शंकर भगवान यानी शिव जी के मुखारबिंद के पास आया, तो करोड़ों सूर्य का तेज उन्हें दिखाई दिया, मस्तक के ऊपर चंद्रमा दिखाई दिया और भगवान शिव का अलौकिक स्वरूप का दर्शन हुआ। तो वहां हिमालय और उनकी पत्नी भगवान के परम तत्व को जान चुके थे। भगवान को कोटि कोटि वंदन किया और भगवान का स्वागत करते हुए भगवान को अंदर लेके गए। तब तक देवता लोग तो अंदर अपनी अपनी जगह पे बैठ गए थे। सप्त ऋषि मुनियों ने भगवान को वंदन करते हुए शादी की रस्म आगे बढ़ाई। शादी के मंडप में भगवान शिव विराजमान थे और पार्वती माता के माता पिता भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। कन्यादान करने से पहले गणपति की पूजा वहां हुई। अब प्रश्न यह है कि भगवान शिव जी की तो अभी शादी हो रही है, उस समय गणपति की पूजा कैसे की? तो शिव पुराण में यह वर्णन है कि जो भगवान शिव जी के ही पंच तत्व के
अधिपति देव भगवान शिव है, उसमें से एक तत्व है गणेश तत्व, पृथ्वी तत्व। तो उसके जो देव है यानी आदि गणेश, उनकी वहां पूजा हुई थी। तो भगवान शिव जी के शादी के समय आदि गणेश की पूजा कराई सप्त ऋषियों ने। फिर कन्या यानी पार्वती माता का आगमन हुआ, मंगलाष्टक इत्यादि पढ़ा गया। भगवान शिव के सानिध्य में सामने जगत की सृष्टि की उत्पत्ति करनार आद्य शक्ति जगदम्बा विराजमान हुई। आज शिव और शक्ति की शादी हो रही है। कन्यादान का संकल्प आया। उससे पहले एक पूजा के अंदर, शादी के अंदर एक रस्म रिवाज होता है। लड़का और लड़की यानी दूल्हा और दुल्हन दोनों के साइड से 3 जनरेशन के नाम पंडित जी पूछते हैं। वरस्य गोत्रोच्चारः, कन्या गोत्रोच्चारः, ऐसे करके 3 जनरेशन के नाम। हिमालय ने तो अपनी पुत्री के कन्यादान के संकल्प में अपनी 3 जनरेशन के नाम दे दिए, हिमालय, उनके पिता और उनके पिता। अब बारी आई शिव जी की। शिव जी का तो ना तो कोई जन्म है ना तो कोई मृत्यु है, इसीलिए उनके माता पिता तो है ही नहीं शिव जी के। सप्त ऋषियों ने कहा, प्रभु आपके पिता का नाम बताइए, क्योंकि ये तो रस्मों रिवाज है, शादी के अंदर ये हमें करना पड़ता है। शिव जी ने पीछे मुड़ के देखा तो सभी देवता खड़े थे। ब्रह्मा जी आगे आए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु पूरी सृष्टि को मैंने बनाया, इसलिए लोग मुझे कहते हैं ब्रह्म पिता। तो आपकी आज्ञा हो तो आप पिता के नाम पे मेरा नाम ले लीजिए। ये तो भोलेनाथ थे। भगवान शिव जी ने कहा सप्त ऋषियों को, मेरे पिताजी का नाम है ब्रह्मा। फिर सप्त ऋषियों ने फिर से पूछा दूसरा प्रश्न, हे प्रभु तस्य पितामह, आपके पितामह यानी आपके दादा कौन है? ब्रह्मा जी पीछे देखा तो ब्रह्मा जी वहां से चले गए। शिव जी ने पीछे मुड़ के देखा, ब्रह्मा जी चले गए। तुरंत विष्णु भगवान नारायण आगे आए। नारायण ने भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई? तो मेरे में से, मेरे नाभि चक्र में से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। तो प्रभु आप अपने दादा की जगह पे आप मेरा नाम ले लो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने सप्त ऋषियों को कहा, मेरे दादाजी का नाम है नारायण। सप्त ऋषियों ने कहा कि प्रभु लास्ट क्वेश्चन, वृद्ध प्रपितामह का नाम बताइए, यानी ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम बताइए। जैसे ही शिवजी पीछे मुड़ के देखे तो सभी देवी देवता के पास उत्तर नहीं था, आंसर नहीं था, तो वहां से चले गए। भगवान ने देखा कि मेरे आसपास कोई नहीं है। भगवान ने सोचा देवता लोगों के पास उसका उत्तर नहीं है, इसलिए चले गए। शिवजी ने सप्त ऋषियों को कहा, ये सब लोग चले गए ना, इन सबका पिता यानी इन सबका ग्रेट ग्रैंडफादर मैं हूं, आप मेरा नाम ले लीजिए। तो ऐसे करके भगवान का विवाह आगे बढ़ा, होमादि कर्म हुआ और सृष्टि के शिव और शक्ति स्वरूप यानी प्रकृति और प्राण, वो दोनों का मिलन हुआ। और इसीलिए शिव शक्ति के साथ उनकी जब शादी हुई, तब ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की रचना और गति से आगे बढ़ने लगी। तो यह है भगवान शिव जी की शिव विवाह की कथा। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताया। भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है। कथा का अर्थ ही यही है। कथा, उसको रिवर्स पढ़ो तो थाक, मन का थाक, मन का स्ट्रेस दूर हो, इसीलिए ऑलवेज अलग अलग देवी देवताओं की कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारा मन शांत रहता है, मन कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाता। आजकल ऐसी परिस्थिति है
पाप का प्रवेश बहुत इजीली हो जाता है, आंखों से और कानों से। कानों से किसी की गलत बात सुनी, उसके ऊपर वही डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट किया, तो जब हम कर्म करेंगे, यानी वो चीज को सोचने के बाद अप्लाई करेंगे, यानी कर्म करेंगे, तो हमने पाप किया। क्योंकि हमें तो पता नहीं, हमने तो किसी की बात सुन के वो सत्य मान लिया और वही डायरेक्शन पे हमने आगे बढ़े, जिससे अनजाने में भी पाप हो जाए। तो पापों की शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है भगवान की कथा सुनना। तो आज के दिन भगवान की जो भी कथा सुनी, भगवान शिव तत्व के विषय में जो भी जाना, वो सारा पुण्य आपका और मेरा, मैंने कहा और आपने सुना, वो सारा पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सभी को अच्छी हेल्थ दे, आपके बच्चे को अच्छे संस्कार दे, अच्छी विद्या दे और सभी की प्रगति हो शिव कृपा से, ऐसे मेरे आशीर्वाद। दो हाथ जोड़िए, एक मंत्र के द्वारा आप सभी को आशीर्वाद देता हूं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हे त्र्यंबक महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम् कर्म बंधनैः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आपके ऊपर सदैव कृपा बरसाते रहे, यही मेरे आज के आशीर्वाद। सभी लोग 3 बार बोलिए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णु स्मरणान्ते सर्वं विदेहे परिपूर्णमस्तु, अस्तु परिपूर्णम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। 3 बार बोलिए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमो नमः। जमीन को टच कीजिए राइट हैंड से। ओम इंद्राय नमः, जहां टीका करते हैं वहां हाथ टच करो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। थैंक यू। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। থ্যাংক ইউ পণ্ডিত জি। একটু টেক্সট করে বলে দিতে পারো না? ওই পায়ে ওটা করো, ওই করতে গিয়ে হাড়গোড়টা ভাঙবে কিংবা পাটা। পায়ে হ্যাঁ পাটা একটু। ওকে ঠিক আছে। Alexa, remind me to feed the dog at 6 p.m. Take care of your best friend with Alexa.
আচ্ছা জয়দেব, এই বইগুলো এমনি সব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তুমি না ওরা বই, আমার তো বই আছে। কি শ্রী কি শ্রী এটা মা সারদা মায়ের বই, এটা হচ্ছে সামগ্রী ডিভাইন প্লে। এটা হচ্ছে মা সারদার বই। ও আচ্ছা, তুমি বলেছিলে আমার পড়তে, আমি পড়েছিলাম। এই যে হুম কপাতা পড়ে যায় না, লাইক দিস কাইন্ড অফ সিরিজ। এই যে হুম বুঝছো, যাও এই যে এখান থেকে শ্রী সারদা দেবী। এই সামনে বইটা যদি এরকম করে রাখতাম খুব ভালো হতো। এটা হলো তো, হুম আর এটা হচ্ছে ঠাকুরের ডিভাইন প্লে। হুম ঠাকুরের ডিভাইন প্লে। এটা কত নম্বর? 87 এই বইটা যদি এরকম করে লিখে রাখতাম এখানে থাকতো। যেটা আমার বাংলা বইটার কথা বলছি আর কি। এখন কত? হুম ওকে হুম অকুহি